हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 होल 3/5 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 होल 3/7 फाइंड द अदर। यानी कि दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट आपको दिया गया है, इतना आंसर आ रहा है। जब दो फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ रहा है, ठीक है। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस, एक तो फ्रैक्शन आपको इतना दिया गया है तो आपको अदर फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पे गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, तो गिवन आपको दिया क्या गया है। गिवन है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 होल 3/5, ठीक है। आपको वन फ्रैक्शन दिया गया है, वन फ्रैक्शन आपको दिया गया है 9 होल 3/7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले एक तो दिया गया है, अब दोनों का प्रोडक्ट भी आपको दिया गया है। तो देखिए यहां पे हम लोग एक काम करते हैं कि लेट प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, टू फ्रैक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन मतलब x इंटू वाई कितना दिया गया है आपका 9 होल 3/5। अब आपको मान लीजिए वन फ्रैक्शन आपको गिवन है, ठीक है। वन फ्रैक्शन आपको गिवन है, यानी कि या तो आप इसको x मान लीजिए या तो आप इसको y मान लीजिए। तो हम लोग इसको x कंसिडर कर ले रहे हैं, x इक्वल टू 9 होल 3/7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, आपको देखिए x दिया गया है तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द अदर निकालना है, अदर। यानी कि x के जगह में आप लिखिएगा 9 होल 3/7 इंटू वाई इक्वल टू 9 होल 3/5। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको y का आंसर को निकालना है। तो जब आप इसको सबसे पहले आपको दिया गया है ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 9 63, ये आ जाएगा आपका 66 इंटू वाई इक्वल टू, इसको भी चेंज कर लीजिए नीचे। तो डिनोमिनेटर में इसका 5 है तो 5 ही रहेगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 और 3 कितना हो जाएगा आपका 48। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसको मैं एक बार और बता दूंगा, ठीक है। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब y का वैल्यू बताना है, तो y इक्वल टू आपका 48/5 और ये मल्टीप्लाई में है, जब इसको आप उस पार लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखिए, तो अब आपका हो जाएगा y इक्वल टू 48/5 मल्टीप्लाई को जब आप डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए अगर किसी चीज़ को हम लोग कैंसिल कर पा रहे तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ये टू का टेबल से कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 का टेबल से भी होगा, 3 का टेबल से भी होगा। चलिए तो 3 का टेबल से कर देते हैं। तो 3 का टेबल से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 18, 3 6 जा 18, और यहाँ पे 3 का टेबल से आ जाएगा आपका 22 टाइम्स, और फिर से 3 का टेबल से कैंसिल होगा, ये 8 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। यानी कि आपका y इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, 8 इंटू 7, और नीचे आ रहा है आपका 5 इंटू 11। यानी कि y इक्वल टू आ गया आपका 56/55। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 51 का टेबल 1 टाइम्स, यानी कि 51 इंटू 1 कीजिएगा तो 51 आ जाएगा, और 51 को 1 से ऐड कीजिएगा तो 56। यानी कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट में आप लिखिएगा द अदर फ्रैक्शन इज, दैट इज द अदर फ्रैक्शन इज 1 होल 1/55, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मैं आपको और बता दे रहा हूं इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था, टोटल दिया गया था, आपको बोला जा रहा है कि दो फ्रैक्शन को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होल 3/5 आपको मिलेगा, ठीक है। जब आप दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है, 9 होल 9/5 मिल रहा है। तो आपको वन फ्रैक्शन दिया गया है, यानी कि आप या तो इसको मानिए या तो इसको मानिए। तो हम लोग x कंसिडर कर ले रहे हैं, 9 होल 3/7 आपको गिवन है, तो आपको फाइंड करना था y। तो आप क्या किए, 9 होल 3/7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए y से, और यहाँ पे बच रहा है आपका 9 होल 3/5, ठीक है।
तो जब आप इसको क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपको क्या निकल जाएगा, आपका वाई फाइंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग एक बार देखिए तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।